नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हम लगातार विधानसभा चुनाव की कवरेज में लगे हुए हैं और जो भी इस समय मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, प्रत्याशियों नेताओं के मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक संघर्षशील नेता और पूर्व विधायक मऊगंज क्षेत्र के सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं। दो चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। पहले तो अपनी संघर्षशीलता के लिए और दूसरी अपने मिलनसार व्यक्तित्व के लिए। लगातार चूंकि चुनाव भी सामने आ चुके हैं तो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। दिल्ली भोपाल की भी दौड़ चल ही रही है और इसी बीच हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तमाम पार्टियां जो हैं चुनावी मोड में आ चुकी हैं और आपका जो सर्वे है और कथित जो सर्वे आया था उसमें विभिन्न क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा निकली है, उसकी भीड़ सामने आई है, तो ऐसा लग रहा है और राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि ये भीड़ कहीं कांग्रेस गुमान में रही आएगी कि हमारी सरकार बन रही है और ये भीड़ जो है वो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपने साथ ले जाएंगे। देखिए, जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, मैं समझता हूँ कि वह जो आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दी है, वह भीड़ प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और पटवारी, आशा कार्यकर्ता, ये निचले से लेकर के ऊपरी अधिकारी तक सब ने मिल करके जुटाई हुई सारी भीड़ें हैं। और उसमें 70% तो कर्मचारी हैं और जो आम जन है, आम जन बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं कि इनकी जो ये जनदर्शन यात्रा है, ये किसी काम की नहीं है। 20 साल हुए सिराज की सरकार बने हो गया और अभी तक क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर चल जाते हैं, 4-4 महीने में ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं, केबलें कहीं है ही नहीं, बिजली का बिल 4-4 हजार, 5-5 हजार जा रहे हैं। किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, किसान बेहाल है। ये सब स्थितियां पूरी तरह से चौपट, युवाओं के रोजगार कहीं मिला नहीं। इन सब बातों को लेकर के बिल्कुल पूरे क्षेत्र में हाहाकार है। अब पूरा जनदर्शन यात्रा उन्हें नहीं निकालनी चाहिए। उनको तो बिजली मुद्दे पर और युवाओं के रोजगार पर और जो किसानों की हालात हैं उस पर, इन सब मुद्दों पर आम जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और उनकी यात्रा एक तरीके से विनाश यात्रा में कह सकता हूँ। वो कोई जनदर्शन यात्रा उनकी नहीं है। उनको जनता के बीच में जा करके माफी मांगना चाहिए कि 20 सालों में हम आपको पानी, बिजली और ये सब कुछ नहीं दे पाए। आप बहुत जमीनी नेता हैं, आपकी जो छवि है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रीवा जिले के छोटे छोटे गांवों, चाहे आपका क्षेत्र हो मऊगंज, मैं वहां घूम कर आया, जिस तरह से बिजली संकट है, पूरे प्रदेश में बिजली संकट है, उसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग जनता से ये अपील करते हैं कि भगवान भोलेनाथ का की स्मरण करिए, जाप करिए, ताकि इंद्र भगवान खुश हो और बारिश हो। लेकिन कहीं भी ना तो कांग्रेस पार्टी, ना तो उनका कोई दावेदार, ना उनका प्रत्याशी, सब टिकट की होड़ में लगे हुए हैं। किसको पड़ी है जनता की? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस को कहीं चिंता नहीं है। जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तो आपको मालूम हो कि 100 रुपए बिजली का बिल, किसानों के लिए 27 लाख किसान कर्ज माफी और गौशाला, जो आज रोडों सड़कों पर आप देख लीजिए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आदमियों का, और कितने मवेशियों का हो रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। तो ये हम जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी, उन्होंने एक एक मुद्दे पर काम किया। और आने वाले समय में भी आप ये कह रहे हैं कांग्रेस मुख बनी, किस बात पर आपने मुख कह दिया? अभी 22 अगस्त को मऊगंज में आपने देखा होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी जनदर्शन यात्रा रीवा जिले सिमरिया से लेकर के हनुमना मऊगंज तक होगी, और इसके पहले गुड़ में शिवराज सिंह जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन उतनी भीड़ अभी तक कोई नहीं जुटा पाया जितनी आम जनता वहां पर कार्यक्रम में पहुंची थी। वो एक कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन है पूरे रीवा जिले में, मऊगंज जिले में। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लोग हटाना चाहते हैं, उसी का परिणाम है। और वहां पर पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, युवाओं के रोजगार हो, हर मुद्दे पर चर्चा हुई। अजय सिंह राहुल जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ऐसे कमलनाथ जी की कई बड़ी सभाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में, जहां 10-10 हजार, 15-15 हजार, 50-50 हजार की भीड़ इकट्ठा हो रही है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश रैली हमारी पार्टी क्षेत्रों में जा करके हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में निकालने का काम करेगी और जनता को
बताने का काम करेगी। वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में आपने कर्नाटक का रिजल्ट देखा। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने वहां कितनी सभाएं करी और वहां के और वरिष्ठ नेताओं ने कितनी सभाएं करी, लेकिन जनता को जो रिजल्ट देना था वो जनता ने रिजल्ट कर्नाटक में दिया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में आप देखना, जनता समझ चुकी है, अब 20 सालों में ऊब चुकी है, अब 20 सालों में जनता कर्ज से लद चुकी है और ये मध्य प्रदेश की सरकार डेली 10,000 करोड़ का कर्ज लेती है और वही कर्ज कहीं न कहीं वोट बैंक के लिए लाडली लक्ष्मी में थोड़े बहुत पैसे दे रही है और वही कर्ज ले लेकर के अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान और उनके नेता कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। और जमीनी हकीकत जनता जान चुकी है, आने वाले समय में जवाब देगी। नरोत्तम मिश्रा जी रीवा आते हैं और वो आपके बड़े नेताओं पर सीधा आरोप लगाते हैं जब उनकी एक जन आशीर्वाद यात्रा पर नीमच में पथराव होता है कि ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने लोगों को उकसाने का काम किया और उसी का परिणाम है कि हमारी यात्राओं में ये इस तरह के कृत्य करते हैं। दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया है कि कांग्रेस धीरे धीरे हताशा और निराशा में जा रही है। इसका जवाब आप नरोत्तम मिश्रा जी को कैसे दें? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की नहीं, आजादी की लड़ाई की पार्टी है। जब देश आजाद नहीं था, देश गुलाम था। आजादी की लड़ जब उस समय कांग्रेस हताश नहीं हुई, तो अब हताश होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो एक समय लड़ा है गोरों से, इस समय लड़ना है चोरों से। तो जब गोरों से, जब जिनका साम्राज्य पूरे विश्व में था, सूर्य उनके साम्राज्य में कभी डूबा नहीं और उनसे लड़ी है कांग्रेस पार्टी, तो इन चोरों से कभी डरती नहीं है, न कभी हताश होती है। ठीक है, कुछ दिन के लिए सत्ता में आ जाना इधर उधर करके ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक नरोत्तम शर्मा मिश्रा जी ने कहा पत्थर मारने का, जब मंदसौर गोलीकांड हुआ तो क्या कांग्रेस ने उस्काया? इतनी बड़ी घटना वहां पे हुई, मणिपुर में हो रही है, उसको कांग्रेस ने उस्काया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सब जगह कांग्रेस उस्का रही है। देखिए, जनता जान चुकी है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और ये जनता का निर्णय है। आने वाले चुनाव में आप पता चलेगा कि कौन पत्थर मार रहा है, कौन उकसा रहा है और कौन जनता के बीच में है। रीवा से जाते जाते जब ये सरकार अपनी पूर्णता की ओर है तब राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री बनाए जाते हैं। एक नेता के तौर पर, एक विपक्षी नेता के तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी को मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो बड़े सीधे साधे आदमी हैं। 15-20 साल वो रहे और कथरी ओढ़ करके घी पीना उनके आदत में है। पूरा समदड़िया के हाथों उन्होंने पूरी बेशकीमती जमीनें बेची, उसमें खूब कमाया खाया और जा करके सरकार में जमा किया। पता नहीं क्या कारण पड़ा कि इस बार नहीं बन पाए थे। तो वही उनका कोरम पूरा करना है, चुनाव के लिए उनको फंड इकट्ठे करने हैं। महीने भर में वो सब काम कर लेंगे। बाकी उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कहा जा रहा है कि वो बड़े ब्राह्मण नेता हैं, बड़े बीजेपी नेता हैं और तमाम अपने वर्ग को साधने की ये कोशिश है पूरे विंध्य क्षेत्र में। देखिए, ऐसा है कि नेता नेता होता है, कोई वर्ग का नेता नहीं होता। ब्राह्मण वर्ग के नेता हो सकते हैं, हम ये नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि लीडर किसी जात पात का नहीं होता और न इसमें कोई साधन है। वो एक व्यापारी है और उनके पिताजी अच्छे ठेकेदार रहे, अच्छा कमाए खाए। एक ठेकेदारी प्रथा के वो व्यक्ति है, मैं इतने जानता हूँ। अब नेता क्या कहूँ उनको, बस ये जानता हूँ कि बस सांसद विधायक जनता ने बनाया। आपकी एक रैली हुई, एक मऊगंज में बड़ा कार्यक्रम आपने पिछले महीने किया। उसमें आपने जिक्र भी किया कि बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी। क्या आपको लगता है कि वो भीड़ इस बार वोट में तब्दील होगी? क्योंकि पिछली बार जनता तो आपके साथ में रही, लेकिन आपको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखिए, जय पराजय ये इसके और कई कारण होते हैं, लेकिन जहां तक जनता, हम कहते हैं कि अगर हम संघर्ष के लिए उतरते हैं और संघर्ष सबसे बड़ी चीज होती है। हम कहते हैं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी पूरा देश किसी के साथ नहीं था, तो भी आजादी की लड़ाई मिली, देश आजाद हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस, मान सब सारी बात है। उसी तरीके से जहां मऊगंज के मुद्दों का सवाल है, जब मुद्दों पर खड़ा होता है, जेल खड़ा होता हूँ, जेल भरो आंदोलन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, इसमें जनता का हुजूम, मेरे कठिन समय में जनता मेरे साथ खड़ी होती है, तो मैं समझता हूँ ये वोट, राजनीति, चुनाव और मैं इसके लिए करता भी नहीं। तो जहाँ जब ये भी बात आएगी तो जनता मेरे साथ है। बाकी निर्णय तो ईश्वर देता है, मैं तो ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। जितने भी आप लोग मुद्दे उठाते हैं, ये पिछले महीनों से उठाते रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 1500 देंगे, तो उन्होंने कहा 3000 देंगे। बिजली का बिल हाफ करेंगे, वो भी अब बात करने लगे हैं। जिला तक का मुद्दा आपका छीन लिया, आप जिले के लिए संघर्ष कर रहे थे, मऊगंज जिला बन गया है।
तो क्या अब जनता शिवराज सिंह चौहान की ओर आकर्षित होगी? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, जनता ये समझती है कि अगर विपक्ष न होता, सुखेंद्र सिंह बनना नहीं होते, आवाज नहीं उठाए होते, 50-50 की गिरफ्तारी, 1000 की गिरफ्तारी नहीं होती, तो जिले की चर्चा न करते शिवराज सिंह चौहान। तो हम ये कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं। अब विपक्ष अगर दमदारी से कोई बात उठाता है और सरकार को झुकना पड़ता है, उसको मानते हैं, तो इसमें विपक्ष की ज्यादा नंबर मिलता है, पक्ष को नहीं। अगर सरकार में रह करके अपने से कोई निर्णय ले, हमें ये काम करना है, तब तो हम माने। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिले की बात आपने उठाई, विधायक थे नारायण त्रिपाठी, सत्ता बीजेपी के विधायक थे, विपक्ष के विधायक। उनको ये लगा कि नहीं, मैहर को जिला बनाना चाहिए, बड़ी हो जाकर के जिले की घोषणा की। इसके बाद सरकार चली गई, और जब सरकार चली गई, जिला शिवराज सिंह ने निरस्त कर दिए। फिर आज क्यों उसी जिले को बना रहे हैं? हम शिवराज सिंह से पूछना चाहते हैं, जब कमलनाथ जी ने घोषणा किया कि मैहर जिला होना चाहिए, फिर उसको उन्होंने निरस्त क्यों किया? और उनको जब बनाना था तो निरस्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं समझता हूँ वोट बैंक की राजनीति और लुभाने की राजनीति और लोगों को खुश करने की कि कैसे हमारे विधायक बने, कौन हमारे पक्ष में, ये शिवराज सिंह करते हैं। और जहां हमारी सरकार का सवाल है, कमलनाथ का सवाल रहा, कुंवर अर्जुन सिंह का सवाल रहा, जनहिताय में काम किया, क्षेत्र हिताय में काम किया, प्रदेश के हित में काम किया, देश के हित में काम किया, ऐसा काम कभी नहीं किया। हमें वोट बैंक, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे इनके छोटे प्यादे से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, वोट कैसे आए। लेकिन हमारी पार्टी सदैव देश हित में काम करती है, प्रदेश हित में काम करती है, जिले के हित में काम करती है, गांवों के हित में काम करती है, गरीबों के हित में काम करती है, युवाओं के हित में काम करती है, किसानों के हित में काम करती है। ये वोट बैंक की राजनीति इनसे सीखे भारतीय जनता पार्टी से। वोट कैसे मिलेगा? चिल्लर फेंको और गठरी लूटो का काम इनके पास है। अब गठरी अभी इस समय खुलेगी और वोट खरीदने का काम करेंगे, यही इनके पास धंधा है। तो खरीद ले जाएंगे क्या? अब इस बार जनता समझ चुकी, 20 साल हो गए। अब तो एक ही नारा है कि गठरी फेंको चाहे चिल्लर लूटो, चाहे चिल्लर फेंको गठरी लूटो, सब जनता के बीच में जाएगा। और जनता वोट इस समय कांग्रेस पार्टी करेगी, इनका कोई असर पड़ने वाला, चाहे रैली निकालें, चाहे प्रदर्शन करें, चाहे। जनता के दिमाग में एक बात घुसी है कि 20 साल इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को ठगा, युवाओं के रोजगार के नाम पर ठगा, किसानों को ठगा, हर व्यक्ति को ठगने का काम इन्होंने किया। इस बार जनता के ऊपर, पिछली बार सरकार बनी थी दुर्भाग्य थी, कुछ गड़बड़ियां हो गई, नहीं बाकी सरकार तो पिछली बार जनता ने बनाया था मध्य प्रदेश की, और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी। अब कुछ होने जाने वाला नहीं है इस बार। क्षेत्र में ये बात भी उठ रही है, बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, तो कितना हावी रहेगा? क्योंकि आपके जो वर्तमान विधायक है वो दूसरे विधानसभा और दूसरे, अब तो दूसरे जिले से भी आने लगे हैं, तो क्या इसका भी कुछ मुद्दा आप लोगों के सामने रहे? देखिए, हमारे सामने तो कोई मुद्दा नहीं। हम तो ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे जिसको प्रत्याशी उतारे, चाहे जिसको कैंडिडेट बनाए, उनका काम है। हम कांग्रेस से, अगर हमको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो हम कांग्रेस में हैं और से हैं। बाकी वो किसको बनाते हैं, बाहरी को बनाते हैं कि भीतरी को बनाते हैं, उनका काम। इस पर हम कुछ जातिगत समीकरण पर कुछ कहना चाहेंगे अगर बिल्कुल आप? नहीं। जी। जातिगत समीकरण हमारे क्षेत्र में इस मुद्दे कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे यहाँ मऊगंज के लोग नेता का चुनाव करते हैं, बस इतना हम जानते हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी स्पष्टता से आपने सभी बातें रखी हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर और वर्तमान की राजनीति पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस की अच्छाइयों पर, उनकी नाकामियों पर बात की है और बताया है कि किस तरह से इस बार जनता उनके विपक्ष में है। अब इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।